नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं ब्रिजेश। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में पीएम मोदी ने न्यू इंडिया 2022 के एजेंडे पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम मोदी ने जीएसटी की बेहतर शुरुआत के लिए टीम इंडिया की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इसके जरिए 10 करोड़ परिवार को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता देने की बात कही। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग दोहराई, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। इसका नीतीश कुमार ने समर्थन किया। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास से जुड़ी हर बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल मंच ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। वहीं जीएसटी की बेहतर शुरुआत के लिए उन्होंने टीम इंडिया को जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश की विकास दर 7.7% है। फिलहाल चुनौती इस विकास दर को दोगुनी करना है। इसके साथ ही किसानों की आमदनी दोगुनी करना, पिछड़े जिलों का विकास तेज करना और सरकार द्वारा जारी प्रमुख योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस एग्री सेक्टर पर रहा। बैठक में किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई बातों पर चर्चा हुई। इसमें एग्री सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाने और एग्री और मनरेगा को एक साथ लाने के उपायों पर बात हुई। एग्रीकल्चर का मुद्दा बार बार आया उठकर कि कैसे जो है वो किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए, कैसे उसमें जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम है हिंदुस्तान में। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कॉर्पोरेट्स में एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करती, शायद 1.5% उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका उसमें होता है। और एक जो अच्छा मुद्दा उठ के आया वो था, और कई मुख्यमंत्री ने उठाया, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में भी उसको कहा कि एग्रीकल्चर का और मनरेगा का कैसे सामंजस्य किया जाए, कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र की जो कमियां हैं, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको क्या मनरेगा के द्वारा हम लोग कुछ पूरा कर सकते हैं। मसलन कि जैसे कि सोइंग से पहले इरिगेशन के मसले हैं, कि सारी अपनी नहरें ठीक करना, तालाब ठीक करना और आखिरी माइल डिलीवरी इरिगेशन की होना, उसके लिए मनरेगा का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। वैसे ही पोस्ट हार्वेस्ट में हम लोग मनरेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे सामान को पहुंचाना या फिर भंडारण वेयर हाउसेस को तैयार करने में या मार्केट्स की तैयारी में उनको कैसे किया जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक 7 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी की गठन हो, जिसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान साहब करें। और उसमें जो और स्टेट्स हैं वो उसमें उन्होंने कहा कि बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश इसमें शिरकत करें, कि कैसे हम कृषि क्षेत्र और मनरेगा को जो है वो जोड़ सकते हैं और उसमें से सामंजस्य निकाल सकते हैं। किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिले और सरकारी गोदामों में अनाज खराब भी ना हो, इसके लिए नीति आयोग नए फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके तहत एमएसपी सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करने की तैयारी हो रही है। मतलब ये हुआ कि एमएसपी पर फसल की खरीद सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि व्यापारी भी कर सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत निजी व्यापारी एमएसपी पर फसल की खरीद करेंगे और बाजार भाव और एमएसपी का जो भी अंतर होगा उसका भुगतान सरकार व्यापारियों को करेगी। सरकार फसलों की कीमत पर नजर रखने के लिए भी टास्क फोर्स बनाएगी।